गुजरात चावड़ा राजकोट से मैडम मैं अनम्यूट बीना कीजिए। चावड़ा सभी को सादर जय भीम कहती हूँ। जय माता सावित्रीबाई, जय माता रमाबाई, जय माता झलकारीबाई। आज हम महिलाओं को जो अपने विचार व्यक्त करने का ये मौका दिया गया है, इसके लिए मैं संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ। माता सावित्रीबाई एक शिक्षित महिला थी और वो ऐसा मानती थी कि शिक्षा एक ऐसा दीपक है जिससे हमारा पूरा जीवन प्रकाशमय बन सकता है। शिक्षा को माता सावित्रीबाई एक मजबूत हथियार मानती थी। मैं आज सबसे पहले मैं आज माता सावित्रीबाई की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन करना चाहूंगी। और क्योंकि वो हमारे भारत की महिलाओं की मुक्तिदाता एवं पहली गुरु थी। उन्होंने जो हमें जीवन मूल्य दिए हैं, शायद ही हम कहीं से वो प्राप्त कर सके हैं। वो हमारे लिए क्रांति ज्योति इसलिए है कि उन्होंने आजादी से पहले जब हमें स्वतंत्रता ही नहीं मिली थी, तब उस टाइम पर वह एक स्वतंत्र विचारधारा वाली महिला थी और उन विचारों पर अमल करने वाली और एक विस्तृत सोच रखने वाली महिला थी। उनके समय में महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, तब भी उन्होंने कुछ क्रांतिकारी निर्णय लिए थे। जब महिलाएं घर की चार दीवारी में ही रहती थी, वही उनका कार्य क्षेत्र था, तब वो न खुद शिक्षित हुई बल्कि उन्होंने ऐसे प्रयत्न किए कि समाज में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा प्रसार हो, चाहे वो महिला शिक्षित बने या पुरुष। उन्होंने हर एक की शिक्षा पर बहुत ही भार देकर कहा है कि जो शिक्षित समाज अगर हमें आप लेके चलना है तो सभी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को ही उन्होंने सिर्फ शिक्षित किया है, पुरुषों को भी उन्होंने बराबर का मौका दिया था। और उस समय जब महिलाएं घर के बाहर कम ही निकलती थी, तब उन्होंने ऐसा कार्य किया था जो एक क्रांतिकारी निर्णय कह सकते हैं। माता सावित्रीबाई सम्राट अशोका से तो प्रेरित थी ही, क्योंकि सम्राट अशोका भी अपने समय में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किए थे। उन्होंने जो शिक्षा अपने पुत्र और पुत्रियों को देने की कोशिश की, वही शिक्षा वो चाहते थे कि उनकी आम प्रजा भी ले, ताकि वो जो हम विकास का जो कार्य कर सके और प्रजा की उसमें भागीदारी हो। वो ऐसी सोच रखते थे। ऐसी ही सोच माता सावित्रीबाई ने केवल लड़कियों और महिलाओं के लिए नहीं पर पूरे समाज के लिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार से सही साबित कर दी है। इससे हम ये कह सकते हैं कि वो एक विचारशील महिला थी। उन्होंने समाज में जो कुप्रथाएं थी उनके सामने उस टाइम पे आवाज उठाई थी, जब महिलाओं को शायद बोलने का ही अधिकार नहीं दिया जाता था। कोई सांप्रत प्रवाह में उन्हें साथ लेकर चलने की बात उस टाइम पे थी ही नहीं। उन्होंने कई कुरिवाजों और कुप्रथाओं के सामने आंदोलन चलाए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया और उनके पुनर्वसन के लिए बहुत कार्य किए। विधवा आर्थिक सहाय विधवाएं आर्थिक रूप से स्वनिर्भर बन के अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ सके। उन्होंने इसके लिए एक संगठन की रचना की, जो भारत का पहला महिला संगठन था, जहां पर महिलाओं के प्रश्नों को वो माता सावित्रीबाई खुद सुनती थी और उनका योग्य निराकरण भी बताती थी। माता सावित्रीबाई सिर्फ भारत की पहली शिक्षिका ही नहीं थी, पर एक अच्छी प्रेरक सोच रखने वाली महिला थी, समाज सुधारिका थी, अच्छी मराठी कवियत्री थी। जो जब हम महिलाएं घर की दहलीज को ही पार नहीं करती थी, तब वो एक सामाजिक क्रांति लाने वाली एक बहुत बड़ी सोच रखने वाली महिला थी। उनके प्रयत्न से ही आज उनके संघर्ष के कारण आज हम महिलाएं एक अच्छी विचारक बन सकी है, शिक्षित बन सकी है और एक गौरवशाली जीवन जी सकती है। सम्राट अशोका भी सब
अपने खुद के विकास के लिए उद्यमी बने, ऐसा मानते थे। तो माता सावित्रीबाई ने उनके इस विचार को अमल में लिया और वो यही चाहते थे कि सब अपनी तरह से कुछ न कुछ अपने विकास के लिए खुद कार्य करें और इस इनकी कोई ऐसा कार्य है जो वो नहीं कर सकते, उनके लिए हिम्मत जुटाए। शिक्षित और अच्छी सोच रखने वाली महिला समाज की सोचने की शक्ति को बदलने का भी कार्य कर सकती है। आजादी के समय के पहले जो महिला एक नेतृत्व शक्ति रखने वाली होगी, तो वो कितनी ऊंची सोच वाली महिला होगी, ये हम सोच सकते हैं। तो हम महिलाएं उन्हें अपनी ओर से कैसे श्रद्धांजलि दे सकती है, कैसे आदरांजलि दे सकती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने डर से विजय पानी पड़ेगी, क्योंकि हम जब कोई नया प्रश्न होता है तो हम वो डर डर जाते हैं कि उसका निराकरण हम कैसे करें, लोग क्या कहेंगे, पहले ये ही हमारे दिमाग में आता है। पर अगर जो कोई क्रांति लानी होगी, सामाजिक क्रांति हमें करनी होगी, तो वो कोई एक दिन में के प्रयत्न से नहीं होगी। हमें उसे अमल में लाने के लिए बहुत प्रयत्न करने होंगे। और अभी तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें महिलाओं को कानून से भी समान अधिकार मिले हुए हैं, तो हमें उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी सोच में लाके अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे अच्छी दिशा में उसे ले जाए, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। आज के इंटरनेट युग में अगर माता सावित्रीबाई होती तो वो क्या काम करती? अ, मेरे नजरिए से मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि जो हमें कानून से जो अधिकार मिले हैं, उनका वो बहुत अच्छे तरह से सदुपयोग करती और उस हर प्रश्न का कानूनी तौर पे सॉल्यूशन ले आती। हम अपनी बेटियों और बेटों को अपने इतिहास से अवगत करा सके, तो हम आज जो सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, जो हम अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो हमें कितने महापुरुष और कितने महान सेनानियों के जीवन भर के संघर्ष के कारण हमें मिली है, ये हमें उन अपने बच्चों को जरूर से बताना पड़ेगा। तभी हम एक जागरूक पीढ़ी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जो महिलाओं को बचपन से ही सामाजिक दायरे में रहकर कार्य करना सिखाया जाता है, और वह हम महिलाओं इस दायरे दायरे में रहकर कार्य करते हैं। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि ये दायरा हमारे लिए कहाँ तक सही है और ये इतना सीमित क्यों है। अगर सीमित है तो हमें इस दायरे को अपने विकास के लिए तोड़ना भी पड़ेगा। ऐसी हिम्मत रखनी पड़ेगी, जो हमारे हित के लिए होगा उसके लिए हमें थोड़ा समाज की सोच से आगे भी जाना पड़ेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तभी हम महिलाएं समाज में पूरे कह सकते हैं कि पूरे समान क्या बोलते हैं, समान बराबर की भागीदार होगी, ऐसा मेरा मानना है। हमें हमारी महिलाओं के प्रति भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अभी भी हम ये सोचते हैं कि कुछ ऐसे काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती। कुछ कुछ जगह पर ऐसी सोच है, सभी जगह तो नहीं है, पर कुछ कुछ जगह पर है। छोटे छोटे गांवों में अभी भी बंधन है कुछ प्रकार के, जो हमें मिटाने पड़ेंगे। उनके खुले विचारों को हमें समझना पड़ेगा और सामाजिक विकास के कार्यों में उसे उन्हें कैसे अमल में ला सकते हैं, ऐसी अच्छी विचारधारा सबको साथ मिलकर सोचनी पड़ेगी। अच्छी अच्छी विचारधारा वाली महिलाओं को के विचारों को हमें अपना कर हमें सामाजिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहेब ने भी हमारे संविधान द्वारा महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिया है, तो हमें उनका सही रूप से फायदा उठाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। हम आज अपने विचार जो खुले मन से रख सकते हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। वो हमें हमारे बाबा मैडम साहब ने आप कानून द्वारा जो समान अधिकार दिया कंक्लूजन है, करिए, कंक्लूजन करिए आधे मिनट में। अच्छी बात है, जी। अच्छी बात है। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं को
माता सावित्रीबाई को एक क्रांतिकारी महिला के रूप में पहचानते हुए उनके जो कार्य है उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और जो हमसे जो बन पड़े, जो हम कर सकते हैं, उनके विचारों को जितना प्रसारित कर सकते हैं, उनके अनुरूप कार्य कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।